नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। क्या आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से मेरे घर एक मेहमान आया हुआ है। वैसे तो उस मेहमान के आने से कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई, बट फिर भी अपना जो इंडियन कल्चर है तो अतिथि देवो भव, हमने भी उसको वेलकम कर दिया। बट उस मेहमान की वजह से आजकल हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर देश में बहुत भगदड़ मची हुई है। आप समझ गए होंगे मैं किस मेहमान की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे घर आया कोरोना, जिससे पिछले 4 महीनों से मैं बची हुई थी। तो इसके बारे में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, सबसे पहले मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही वी ऑल वेयर शॉक्ड। मेरी फैमिली में मेरे 2 बच्चे और मैं और हस्बैंड। बट जैसे ही हस्बैंड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया, हम सबको टेंशन आ गया। बट ठीक है, विल मैनेज। उनको एक रूम में क्वारंटाइन कर दिया हमने। वहीं पे उनको सामान वगैरह सब दे दिया। वो वहीं पे अपना खाना पीना सब कुछ एक रूम में कर रहे थे। फिर जिस दिन उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो हमने सोचा फॉर सेफ्टी या एज ए प्रिकॉशन हम तीनों का भी चेकअप करवा लेते हैं। तो तीनों का चेकअप करवाया। नेक्स्ट डे तक बहुत टेंशन था कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। कोरोना की दहशत ही ऐसी है कि सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। उस तरीके से हम भी आ गए कि पता नहीं क्या आएगा। शाम को जब 7:30-8 बजे रिपोर्ट आया, माई एल्डर सन केम टू मी एंड बोला मम्मा रिपोर्ट आ गया है। बोले ठीक है, भगवान का नाम लेके देखो। उसने रिपोर्ट ओपन किया मेल पे। दोनों बच्चे तो नेगेटिव आए, उनका दोनों का रिपोर्ट नेगेटिव आया। हम बहुत खुश हुए, थैंक यू वेरी मच, भगवान को बहुत शुक्रिया अदा किया। अब बारी थी मेरी, बट मैं इससे नहीं बच पाई। मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया और रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही लिखा था, डिटेक्टेड और नॉट डिटेक्टेड। मतलब उसका लेवल क्या है, किस लेवल तक का है या कुछ भी नहीं मालूम, बस डिटेक्टेड। और वो छोटे से शब्द डिटेक्टेड ने हम सबके होश उड़ा दिए। पता नहीं अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। ऑलरेडी हस्बैंड का पॉजिटिव था, घर में और कोई है नहीं। बच्चों ने दिखाया तो नहीं, उन्होंने बोला मम्मा कुछ नहीं, वी विल मैनेज, आप ठीक हो जाओगे। बट मैं बहुत मेंटली टूट गई। लिटरली मुझे इतना रोना आया कि अब कैसे होगा। और ऊपर से एक क्वेश्चन भी था। जैसे मेरे हस्बैंड को 2 दिनों से बुखार था, सर्दी खांसी थी, सो उनका चेकअप हमने करवाया। बट मुझे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, ना बुखार, ना बॉडी एक, ना नथिंग, कुछ भी नहीं। फिर भी मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो उसका भी ऐसे सोचा कि चलो शायद न्यूज़ में वगैरह सुना था कि बिना सिम्टम्स का भी कोरोना है, जिसको नाम दिया गया है असिम्टमेटिक। सोचा ठीक है, बट टेन्शन तो बहुत आ गई थी कि कैसे होगा, क्या होगा। काहीच कळत नव्हतं पुढचे 14 दिवस कसे जाणार, कोणाला विचारायचं, काय करायचं। हम दोनों ने एक दूसरे से एक ही घर में रहते हुए फ़ोन पे बात की और सोचा कि हमारी बहुत बड़ी सोसाइटी है जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पे इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। एक डर भी था कि पता नहीं इन्फॉर्म करने के बाद लोग हमें कैसे लेंगे, या कैसे हम लोग को कैसे ट्रीट किया जाएगा, हमारे बच्चों को कैसे ट्रीट करेंगे। बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हमने इन्फॉर्म करना सही समझा और हमने सोसाइटी में सेक्रेटरी मैडम को इन्फॉर्म किया। उसी दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि सो एंड सो मिस्टर एंड मिसेस पालन पॉजिटिव है। सबको टेंशन आ गया। हमने ऑलरेडी हमको खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। उसी दिन से मैं एक रूम में हूँ, मेरी अपनी एक अलग दुनिया बसाई हुई है मैंने, हम ऐसे कह सकते हैं। अगले दिन सुबह इनको हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आया, इनको भी आया था। बट जैसे कि इन्होंने बोला कि नहीं हमारा घर बड़ा है, वी हैव सेपरेट
बाथरूम्स, रूम्स, एवरीथिंग। तो हमने खुद को घर में ही क्वारंटाइन किया हुआ है। तो दे सेड ओके। नेक्स्ट डे मुझे भी फ़ोन आया, तो मैंने भी वही जवाब दिया। बट मज़े की बात क्या है दोस्तों, जानते हैं, मुझे जिस डॉक्टर का फ़ोन आया था उन्होंने सबसे पहले मुझे एड्रेस पूछा। मैंने बताया ऐसे ऐसे ॲड्रेस आहे. तर लगेच ते डॉक्टर मला म्हणाल्या तुमचा एरिया आमच्या हद्दीत येत नाही. मतलब हम जहाँ रहते हैं वो एरिया उनके कंट्रोल में या उनके हद में नहीं आता है. उन्होंने बोला मैं आपको एक डॉक्टर का नंबर भेजती हूँ जो आपके एरिया को हैंडल करते हैं. मैंने बोला ठीक है मैडम, बट तब तक आप तो बता दो कि मुझे क्या मेडिसिन लेने हैं, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है. तो शी सेड नो, आपका एरिया हमारे लिमिट में नहीं आता है तो मैं आपको नहीं बताएगी. मैंने रिक्वेस्ट भी किया, आप डॉक्टर ही हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है. मतलब आप मुझे, मैं उनसे, आप जो मेरा एरिया जिस अंडर में आता है, जिनके अंडर में आता है, मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन तब तक आप मुझे गाइड. उन्होंने नहीं, फ़ोन रख दिया. ठीक है. और जो नंबर उन्होंने दिया था वो नंबर पे कोई किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं. मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया. उन्होंने बताया कि अगर के गवर्नमेंट से आपको कोई मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब की हुए हैं तो आप विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन्स एक्सेट्रा मेडिसिन उन्होंने मुझे लिख के दिए. वो हमने चालू किए. जबकि मेरा कोरोना जो था वो असिम्प्टोमेटिक था तो मेरी कुछ ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं थी. बट मेरे हस्बैंड को एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स वगैरह भी स्टार्ट किए. उनको खांसी थी तो सिरप भी. मेरा क्वारंटाइन का पीरियड शुरू हुआ. सैटरडे को मुझे पता चला. उस दिन मैं बहुत टेंस थी, बहुत रोई. फिर अपने आप को संभाला कि अगर मैं अपसेट हुई या मैं डाउन हो गई तो बच्चों को कौन संभालेगा. बट इस टाइम पे फैमिली में से भी, वो फैमिली मेम्बर्स में से भी, या फैमिली या हो या फ्रेंड्स हो, ज़्यादा किसी से या दोनों तरफ से ही कांटेक्ट नहीं है, टच में नहीं है हम लोग. और बता के भी क्या करते, अगर टच में होते तो भी इस टाइम पे सबको डर लगता है, कोई पास आने को तैयार नहीं. बट वो बोलते हैं ना, सबसे पहला आपका रिलेटिव, सबसे पहला आपका हमदर्द आपका नेबर होता है. और मेरे कॉम्प्लेक्स में से मुझे बहुत अच्छी हेल्प सब लोगों ने की. कुछ लोगों ने टिफ़िन ला के दिया, नाश्ता ला के दिया, बहुत हेल्प की. मैं उनका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगी. बट सबसे ज़्यादा, और कुछ ऐसे फैमिली फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बाहर से मेडिसिन लाने से लेके, बाहर से कुछ टिफ़िन लाने से लेके, सब मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए किया. और सबसे एहसानमंद मैं मेरे बच्चों की रहूँगी, जिन्होंने खुद तो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और मेरी भी टूटने नहीं दी. मम्मा हम हैं, हम दोनों को अलग अलग एक ही घर में रहते हुए हमने वीडियो कॉल पे बात कर करके, उन्होंने हल्दी वाले पानी से लेके हल्दी वाला दूध, सूंठ वाला दूध, वो आयुष का काढ़ा, सब कुछ मुझे घर पे बना के दिया और वक्त पे देते गए. भले बच्चे हैं, उन्होंने कभी किया नहीं तो मैंने उनको फ़ोन कर करके रिमाइंड करना पड़ता था कि बेटा आप मुझे ये दो, बेटा आप मुझे वो दो. बट वो देते थे और उन्होंने दिया, अच्छे से हमारी केयर की. और मेन पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे, पॉजिटिवली सोचा उन्होंने. अगर वो दोनों नर्वस हो जाते तो कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास तो कोई बड़ा नहीं था घर पे. मेरी मॉम को भी मैंने इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि वो पहले से ही बीमार रहती है. तो अगर उनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो टेंशन ले ले, इसलिए उनको भी मैंने इन्फॉर्म नहीं किया. तो उनका सपोर्ट, यानी उनकी नानी का सपोर्ट भी बच्चों के पास नहीं था कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ. ऐसे करते करते मुझे तो कुछ तकलीफ थी नहीं, बट फिर भी क्वारंटाइन रहना पड़ा बच्चों की सेफ्टी के लिए, सोसाइटी की सेफ्टी के लिए. बट दोस्तों, अगर आप में से किसी को ये होता है तो घबराइए मत. सिर्फ खुद को क्वारंटाइन कीजिए, अपना ध्यान रखिए, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन लीजिए, विटामिन सी, विटामिन डी और मल्टीविटामिन्स, काढ़ा, वो सब रेगुलर लेते रहिए.
और हमें पॉजिटिव सोचिए। मैं भी बीच बीच में नेगेटिव हो जाती थी जब सबका यहाँ सो ऑलवेज बी पॉजिटिव और डॉक्टर ने दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू।